विश्व शाकाहारी दिवस को लेकर आजमगढ़ में लोगों में जागरूकता फैलाई गई। लोग अब मांसाहार को छोड़कर शाकाहार के लिए अग्रसर हैं। इसी के चलते बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। शाकाहारी भोजन इंसानी शरीर को क्या फायदे पहुंचाता है, इसके लिए डॉक्टर अजीत कुमार इसके फायदे बताते हैं। तो वही उनका कहना है कि मांसाहार भोजन को जहां पचाने में 60 घंटे का समय लगता है, तो वही शाकाहारी भोजन को पचाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसमें पोषक तत्व रहते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो वहीं सब्जियों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ कई अन्य तत्व भी मौजूद रहते हैं। तो मैं सबको जो है विश्व शाकाहारी दिवस पे सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसमें जो है शाकाहारी दिवस में तो बात होती है कि शाकाहारी और मांसाहारी लोग सोचते हैं कि हमको बस मांसाहारी भोजन में ही जो है हमको प्रोटीन मिलती है ज़्यादा जो है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोटीन हमको जो है दाल है, पनीर है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा रहती है, पर्याप्त रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें जो है हमको मांसाहारी चीज़ें भी लोग लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट जो है हम लोग शाकाहारी पे कर सकते हैं। जैसे सर कोरोना काल में ज़्यादा रुझान लोगों का उस पर शाकाहारी पे हुआ है। हाँ, कोरोना काल में सबका जो है मैक्सिमम लोगों का रुझान शाकाहारी तरफ हुआ, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, वायरल था, जो है ऐसा था कि लोगों का जो है कि जो मांसाहारी भोजन ले रहे हैं उसके थ्रू जो है उसका ट्रांसमिशन हो रहा था। उससे पब्लिक गैदरिंग भी हो रही थी और मांसाहारी चीज़ों में सब चीज़ें नहीं हो रही थी। नहीं, विटामिन की अगर बात किया जाए तो केवल विटामिन B12 फोलेट होता है जो मांसाहारी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो मात्रा जो है हमको पनीर में मिलता है, पनीर में, दाल में, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती है। बलरामपुर में भाजपा कार्यालय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रभारी त्र्यंबक तिवारी ने गोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं संगोष्ठी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया, तो उनके त्याग और समर्पण से सबक लेने की बात को भी कहा गया। इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने की बात कही गई, तो साथ ही पार्टी की नीतियों को प्रचारित प्रसारित कर जनता तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। विश्व विख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो वहीं क्षेत्र संचालक ने संकट मोचन महाबली बजरंगबली की पूजा अर्चना के बाद मुख्य द्वार का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही बाघ दर्शन हेतु पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। हिंदुस्तान के कोने कोने से बाघ दर्शन के लिए पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहीं लोगों में बाघ को देखने के लिए खासा उत्साह है। बांधवगढ़ में मुख्य द्वार पर हाथियों के द्वारा पर्यटकों का स्वागत किया गया। तो इस मौके पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वही हमने सुना था और पढ़ा भी था कि बांधवगढ़ में डेंसिटी ज़्यादा है टाइगर का, और वाइल्ड लाइफ का भी कंजर्वेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए बहुत दूर से आए हैं देखने के लिए। बेंगलोर से माहौल बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जा रहे हैं, तो देखेंगे कि क्या रहेगा। नहीं, पिछले बार भी आए थे दूसरी जगह, इस बार इधर आके देख रहे हैं, तो देखेंगे, जाने के बाद पता चलेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने 1 अक्टूबर से अपना कोर जोन खोला है। हालांकि मानसून में बफर जोन खुला रहा पूरे समय में, और मानसून में भी जिस तरह का प्रतिसाद पर्यटकों का मिलता था हमको पिछले वर्षों के मुकाबले, उस वर्ष बेहतर प्रतिसाद मिला। और इस वर्ष की जो बुकिंग ट्रेंड्स देखने में मिल रहा है, उससे भी ये उम्मीद है कि ये पर्यटन वर्ष गत पर्यटन वर्ष से बेहतर पर्यटन वर्ष साबित होगा। ये एक बहुत अच्छा समाचार है हमारे जितने भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हितग्राही हैं, भले ही वो होटल वाले मैनेजर्स हों या जिप्सी ड्राइवर्स हों या गाइड्स हों या स्थानीय हमारे जो ग्रामवासी हैं आसपास के, जिनका व्यापार और व्यवसाय पर्यटन के ऊपर निर्भर है। तो हम एक बहुत अच्छे पर्यटन सीज़न की उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां इस समय ज़िले में हैं कि कोरोना लगभग नियंत्रण में है, और हम लोग पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल शासन द्वारा निर्धारित है उसका पालन समस्त पर्यटकों से करवाएं, और एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में हम लोग पर्यटन संपन्न करा सकें।